कुतर्कों को बचाने में कौन एक्सपर्ट है? कांग्रेस को कौन डुबाएगा? डिफेंड कौन करेगा? कांग्रेस को डिफेंड करते करते सुप्रिया श्रीनेत की हालत। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का दुख है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वे कांग्रेस की डिफेंडर बनी हुई हैं। देखा जाए तो सुप्रिया श्रीनेत का जीवन ही कठिन है। वे कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है। आप सोचिए कि उनको क्या क्या डिफेंड करना पड़ता है। लो लेवल कांग्रेसी आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करने के लिए उन्हें भी लो लेवल पर जाना पड़ता है। हमें तो लगता है कि सुप्रिया अकेले में सोचती होंगी कि इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कांग्रेस और उनके लीडर्स को डिफेंड करना बहुत बड़ा काम है। अच्छे अच्छे थक्कर पार्टी छोड़ चुके हैं, पर सुप्रिया श्रीनेत डटी हुई है। और मुझे तो लगता है कि सुप्रिया श्रीनेत ऐसी डिफेंडर है कि या तो वे जीतेंगी या पार्टी खत्म करके ही मानेंगी। वैसे दूसरे ऑप्शन के चांसेस ज्यादा है। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने इस बार सुरक्षा का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरने का फेल्ड अटेम्प्ट किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने एक्स पर एक न्यूज शेयर की जिसमें बताया गया है कि केंद्र ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी की Z+ सिक्योरिटी घटा दी है। ये न्यूज शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि इस तरह की ओछी हरकतें करना जरूरी है क्या मोदी जी? बिना ये सब किए आपका काम नहीं चलता ना। एक सवाल हमारा आपसे भी है सुप्रिया जी, ऐसी ओछी राजनीति करना जरूरी है? इसके बिना प्रोपेगेंडा नहीं चलता आपका। सुप्रिया जी को सुरक्षा के मामले समझ नहीं आते, कोई बात नहीं, हम उनको समझा देते हैं। तो ध्यान से सुनिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की सुरक्षा एजेंसियों के सजेशन के बाद घटा दी गई है। अब उन्हें Z+ की जगह Z- सिक्योरिटी दी जाएगी। Z- देश में सुरक्षा का दूसरा सबसे बड़ा लेवल है और सुप्रिया ने अपनी पोस्ट में यह बात बहुत ही सफाई से छुपा दी कि मोदी सरकार अभी भी पूर्व पीएम की पत्नी को Z- सुरक्षा दे रही है। यह सुरक्षा बदली क्यों गई है ये भी बता देते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों खतरों का स्तर देखते हुए यह एनालाइज करती है कि किसको कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। गुरशरण कौर की सुरक्षा की हाल में की गई समीक्षा में उन्हें Z- श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया था, इसलिए सरकार ने यह बदलाव किए। अब पूर्व पीएम की पत्नी को निजी सुरक्षा के साथ साथ उनके घर की सुरक्षा के लिए करीब 12 सशस्त्र कमांडो की सुरक्षा मिलेगी। फिर भी सुप्रिया श्रीनेत को किसी अन्य खतरे की जानकारी है तो वे सरकार को बताएं तो उसके हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। ये बात सुप्रिया श्रीनेत को पता होगी, पर उन्हें तो झूठ बोलना है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जैसा कि हमने कहा कि उनको बस थाला की तरह डिफेंड करना है, कुछ डिफेंड करने के लिए ना हो तब भी डिफेंड करना है। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रिया वक्फ पर अपने नेताओं के भाषण को डिफेंड कर रही थी। उससे पहले वे कुणाल कामरा को डिफेंड कर रही थी। सुप्रिया का जीवन कठिन है मित्रों, उन्हें बहुत कुछ डिफेंड करना पड़ता है। अब आप उनकी इस पोस्ट को ही देख लीजिए। पीएम मोदी का वक्फ बिल पर स्टेटमेंट शेयर करते हुए उन्होंने सवाल किया है, पहले तो ये बताइए मुंह छुपा के दोनों सदनों से आप भाग क्यों गए? इतने काइयापन के लिए सुप्रिया हिम्मत कहां से लाती हैं? सुप्रिया पीएम मोदी के लिए पूछ रही हैं जो राजकीय काम के लिए बाहर है, जिस पर वे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी पर ही काम कर रहे हैं। सुप्रिया जी, आप तो ये बताइए कि पूरी बहस के दौरान आपके जननायक राहुल गांधी कहां थे? वे तो विपक्ष के नेता हैं, फिर क्यों वक्फ बिल पर बहस के दौरान वे सदन से गायब रहे और राहत को चप्पल पहनकर वोट डालने पहुंच गए? जो बजट से लेकर करीब करीब हर सत्र में विदेश भ्रमण पर रहते हैं, उनकी प्रवक्ता पीएम से पूछ रही हैं कि वो देश के लिए बाहर क्यों गए हैं। डिफेंडर सुप्रिया श्रीनेत फिलहाल वक्फ बोर्ड पर भी प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है। उनके पेज पर जेडीयू और आरएलडी के नेताओं की खबर डाली गई है जिन्होंने वक्फ बिल के विरोध में अपनी पार्टियों से इस्तीफा दे दिया। ये खबरें शेयर कर सुप्रिया वक्फ बोर्ड को डिफेंड करने की कोशिश तो कर रही है, पर यह तो उन्हीं पर पलटवार हो गया। दूर लगी आग दिख जाती है पर पैरों तले नहीं दिख रही। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस के विरोध के कारण केरल के कांग्रेस नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव बेनी पेरुवंतनम ने ईसाई अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने और मुनम्मम मुद्दे पर मुस्लिम समर्थक रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पर सुप्रिया ने यह खबर तो अपनी टाइमलाइन पर नहीं डाली, उन्होंने ये खबर तो कहीं ट्वीट नहीं करी, उन्होंने तो इस खबर पे कहीं कोई रील नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि इससे पोल खुल जाती कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स का सच सामने आ जाता। और सुप्रिया का तो काम ही है कांग्रेस की गलतियों को झूठ से दबाना और डिफेंड करना। वैसे सुप्रिया श्रीनेत का
सबसे बड़ा डिफेंस तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का जश्न मनाना था। डिल्यूजनल सुप्रिया आज भी हैल्यूसिनेशन में रहती है कि कांग्रेस ने लोकसभा में पीएम मोदी को हराया था। अब यही मोदी सरकार संसद में कांग्रेस को नंबर गेम सिखा रही है। वाह सुप्रिया जी वाह, बढ़िया जॉब पकड़ी है आपने। दोस्तों, कभी सुप्रिया भी न्यूज एंकरिंग करके मनमोहन सिंह सरकार के घोटालों को पूरे देश को बताती थी और अब कांग्रेस की गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। To 3 years of UPA 2's in office, it has been 3 years full of scams, high inflation, dipping growth and policy paralysis. But the bigger question that पर आखिर कब तक वे पर्दा डालेंगी? एक न एक दिन आपका डिफेंस आपकी पार्टी की गलतियों के सामने कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपका सुप्रिया श्रीनेत के ऐसे डिफेंस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।